राधिका अपने वार्ड से बाहर निकलकर देखती है। वह रेयान को देखना चाहती थी कि उसका भाई कैसा है। वो आगे बढ़ती है लेकिन तभी उसे कुछ आवाज़ आती है। राधिका धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई उस वार्ड के पास पहुंचती है जहां से हल्की हल्की हंसी और बच्चों जैसी आवाज़ें आ रही थीं। उसने जैसे ही दरवाजे के शीशे से अंदर झांका, उसकी सांसें थम गईं। अंदर दिव्यांश खिलौनों से खेल रहा था। कभी कार को जमीन पर घसीटता, कभी डॉल को गोद में लेकर उससे बातें करता, लेकिन उसकी आंखों में वो जो किसी छोटे बच्चे की होती है। राधिका के दिल को जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। आंखों से आंसू बहने लगे। ये वही दिव्यांश है जो हर हालत में मजबूत रहता था। आज ऐसे क्यों? उसी समय दिव्यांश ने अचानक दरवाजे की तरफ देखा। उसकी नज़र राधिका पर पड़ी। कुछ पलों के लिए दोनों की आंखें मिलीं। राधिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दिव्यांश मासूम आवाज़ में बोला, मम्मा देखो, परी आई है। वो मेरी दोस्त बनेगी ना? राधिका हक्का बक्का रह गई। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी कियारा और कायरा भी अंदर आए और राधिका को दरवाजे पर खड़ा देखकर घबरा गए। कियारा, भाभी, आपको आराम करने को कहा था ना, आप यहाँ कैसे? राधिका की आंखें अभी भी दिव्यांश पर टिकी थीं। ये ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? उसकी बात सुनकर कायरा भारी आवाज़ में बोला, भाभी, भाई की याददाश्त चली गई है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी वो बच्चे की तरह सोचते और बिहेव करते हैं। राधिका की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो धीरे धीरे अंदर आई और दिव्यांश के सामने बैठ गई। दिव्यांश हंसते हुए बोला, परी, तुम मेरी डॉल के साथ खेलोगी? राधिका ने कांपते हाथों से डॉल थामी और उसकी ओर मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। आयशा जी जो पास ही खड़ी थी, उन्होंने राधिका के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। अब तुम्हें ही दिव्यांश को संभालना होगा। तुम उसके साथ रहोगी तो शायद उसकी यादें लौट आएं। राधिका ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर, ये कैसी अग्नि परीक्षा है। पहले एक अनजान आदमी से शादी करनी पड़ी और अब उसकी याददाश्त भी चली गई। इतना कहकर उसके आंखों से आंसू आ गए। वह वहां से उठकर बाहर रेयान के वार्ड में जाने लगी। तभी दिव्यांश उसे रोकता है। अरे परी, तुम कहाँ जा रही हो? नहीं, मैं अपनी परी को कहीं नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर वह राधिका का हाथ पकड़ लेता है। राधिका उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन दिव्यांश नहीं मानता और वह राधिका को अपने साथ ही खेलने को कहता है। ये देखकर आयशा जी दिव्यांश को समझाती हैं कि उसकी परी अभी थोड़ी ही देर में आ जाएगी और फिर उसके साथ ही रहेगी। आयशा के बहुत समझाने पर दिव्यांश राधिका का हाथ छोड़ देता है। राधिका दिव्यांश से थोड़ा डर रही थी, इसीलिए दिव्यांश के हाथ छोड़ते ही वह जल्दी से वार्ड से बाहर आ गई। कायर अब राधिका को अपने साथ रेयान के रूम में ले गया जहां रेयान था। राधिका रेयान को देखकर रोने लगी क्योंकि मशीनों के बीच कोमा में गया उसका छोटा भाई रेयान था। राधिका जैसे ही रेयान के बिस्तर के पास बैठी, उसकी आंखें भर गईं। मशीनों की बीप बीप आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। रेयान का चेहरा सफ़ेद और निस्सहाय सा लग रहा था। राधिका ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और फूट पड़ी। राधिका रोते हुए, तू ही तो अब मेरा अपना है। रेयान बच्चा, जल्दी से उठ जाओ। अपनी दी को इतना क्यों रुला रहे हो? अब मैं तुझे कभी नहीं दूर जाने दूंगी। अगर तू नहीं उठा तो मैं तुझसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। लेकिन रेयान की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं थी। राधिका आंखों में आंसू लिए, रेयान, एक बार तो आंखें खोल बच्चा। इतना कहकर वो वहीं रोने लगी। कायरा पीछे खड़ा था मगर उसकी आंखें भी नम थीं। उसने धीरे से कहा, भाभी, हिम्मत रखो। डॉक्टर कह रहे हैं कि रेयान बहुत मजबूत है, जल्दी जाग जाएगा। राधिका ने आंखें पोंछीं और अपने भाई का माथा चूमा। तभी कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला।
अंदर देवीना जी आईं और उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वो राधिका को ऐसे रोता देख बहुत दुखी हो गईं और राधिका को समझाती हैं, राधिका बेटा, तुम हिम्मत से काम लेना। अगर तुम टूट जाओगी तो अपने भाई और पति को कैसे संभालोगी? रियान जल्दी ही होश में आ जाएगा। राधिका ने दर्द भरी नज़र उनसे मिलाई। राधिका, दादी माँ, मैं कैसे संभालूं? एक तरफ मेरा भाई है और जो मौत और ज़िंदगी के बीच झूल रहा है, और दूसरी तरफ मेरे पति, जिनकी याददाश्त चली गई है। मैं अकेले कैसे लड़ूं ये लड़ाई? दादी जी उसके पास बैठ गईं और उसके हाथों को कसकर थाम लिया। देवीना जी दृढ़ता से, बेटा, यही तो तेरी परीक्षा है। भगवान ने तुझे चुना है दिव्यांश और रियान दोनों के लिए। तू ही है जो इन दोनों को ठीक कर सकती है। वह तेरी परीक्षा ले रहे हैं और मैं जानती हूँ कि मेरी राधिका इस परीक्षा को जरूर पास कर लेगी। राधिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसने थोड़ा साहस भी दिखाया। वह उठी, रियान का हाथ चूमा और धीरे से बोली, राधिका, तू जल्दी जाग जा रियान, क्योंकि तेरी दी को तेरी ज़रूरत है। छोटा पैकेट, तेरी दी के लिए अकेले सब संभालना मुश्किल हो रहा है। तभी बाहर से नर्स आती है और वह घबराकर आयशा जी को बताती है कि दिव्यांश बहुत चिल्ला रहा है और किसी परी को बुला रहे हैं। उसकी बात सुनकर वो लोग नर्स को वहीं छोड़ जल्दी से दिव्यांश के वार्ड के तरफ गई। राधिका की तबीयत अभी बिल्कुल ठीक नहीं थी, इसलिए कायरा उसे सहारा देकर ले गया। दिव्यांश के वार्ड में जाकर राधिका देखती है कि आयशा जी दिव्यांश को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं सुन रहा था और सामान फेंक रहा था। तभी उसकी नज़र गेट पर खड़ी राधिका पर जाती है और उसे देखते ही वो जल्दी से जाकर राधिका का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अरे परी, तुम कहाँ चली गई थी? दिव्यांश ने राधिका का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में मासूमियत और डर साफ झलक रहा था। दिव्यांश रोते हुए, परी, मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं डर जाता हूँ। तुम वादा करो ना, हमेशा मेरे साथ रहोगी। राधिका का दिल जैसे टूट गया। उसकी आंखें फिर से भर आईं। उसने धीरे से दिव्यांश का हाथ थामा। राधिका धीरे से, हाँ, मैं हूँ ना, कहीं नहीं जाऊंगी। दिव्यांश अचानक मुस्कुराने लगा, जैसे कोई बच्चा अपनी पसंदीदा चीज़ पा ले तब मुस्कुराता है। दिव्यांश, तो चलो खेलते हैं, हम दोनों डॉल की शादी करवाएंगे। तुम दुल्हन बनोगी और मैं दूल्हा। यह सुनकर राधिका दूसरी तरफ देखने लगी। उसकी नज़रें आयशा जी और कायरब से मिली। दोनों की आंखों में दर्द और बेबसी थी, लेकिन उन्होंने मजबूरी में सिर हिलाया। फिलहाल दिव्यांश को खुश रखना ही सही था। राधिका ने कांपती मुस्कान दी और दिव्यांश की डॉल हाथ में ले ली। राधिका धीरे से, ठीक है दिव्यांश, चलो खेलते हैं। दिव्यांश ने डॉल को सजाना शुरू किया और बच्चों जैसी हंसने लगा, पर राधिका की आंखों से आंसू लगातार गिरते जा रहे थे। राधिका को रोता देखकर आयशा जी ने गहरी सांस ली और राधिका की ओर देखा। आयशा जी, बेटा, तू ही है जो अभी इसे संभाल सकती है। अभी तू इसकी परी बनकर रह, जब तक वो फिर से हमारा दिव्यांश नहीं बन जाता। राधिका का दिल भारी था। उसने दिव्यांश की ओर देखा, जो मासूमियत से डॉल को सजाते हुए कह रहा था, दिव्यांश, देखो परी, अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, तुम कभी मत जाना। राधिका की आंखें झलक गईं। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, मैंने जो कभी सोचा भी नहीं था, आज वो सब मेरे सामने है। लेकिन चाहे कितनी बड़ी अग्नि परीक्षा हो, मैं इसे भी निभाऊंगी। अपने पति और अपने भाई दोनों को ठीक करूंगी। कायरा बाहर खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू थे। आज उसका दिव्यांश भाई इस हालत में था और वो कुछ कर भी नहीं सकता था सिवाय देखने के। वो जल्दी से अपनी आंखों को साफ करता है और वार्ड के अंदर आ गया। ऐसे ही देखते 1 महीना बीत गया था। अब राधिका की तबीयत ठीक हो गई थी, लेकिन दिव्यांश की हालत वैसी ही थी। वो सिर्फ राधिका को ही अपने आसपास आने देता था।
वो कई बार वाइल्ड भी हो चुका था, जिससे अभी तक सभी उससे थोड़ा डरते भी थे। और तो और इस 1 महीने में 2 बार राधिका मरते-मरते बची, क्योंकि एक बार दिव्यांश ने उसे अलमारी में बंद कर दिया और एक बार पूल में धक्का दे दिया। राधिका किचन में खड़ी दिव्यांश के कहने पर उसके लिए पास्ता बना रही थी, लेकिन तभी उसका फ़ोन बजा और दूसरे तरफ की आवाज़ सुनकर राधिका के मुंह से निकला, "रियान!" और वो वहीं धम्म से ज़मीन पर बैठ गई। आखिर क्यों चिल्लाई राधिका रियान का नाम लेकर? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।